हेलो स्टूडेंट्स, फेयर आइज कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत। डेली मेंस राइटिंग सेशन में आज हम लोग पॉलिटी सब्जेक्ट से राइट टू प्राइवेसी का क्वेश्चन ले रहे हैं। राइट टू प्राइवेसी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट राइट है और बहुत ही विवादित भी है। तो बहुत सारे मुकदमे, बहुत सारे इश्यूज से रिलेटेड है। ये राइट टू प्राइवेसी को आज हमने क्वेश्चन में लिया है। क्वेश्चन ये है, एग्जामिन द इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द राइट टू प्राइवेसी इन रिसेंट ईयर्स। हाल के वर्षों में जो निजता का अधिकार है, जो राइट टू प्राइवेसी है, उसको लेकर के बहुत सारे न्यायिक मामले बढ़े और उसका न्यायाधिकार का क्षेत्र बढ़ा है। ये प्रश्न है, आपको इसको एग्जामिन करना है, आपको इसको एक्सप्लेन करना है। और इसको एग्जामिन करने का मतलब दोनों पक्षों को देखना है कि बढ़ा है तो क्या बढ़ा है और कैसे। तो ये क्वेश्चन है। अब आते हैं क्वेश्चन के आंसर पर। देखिए, जो राइट टू प्राइवेसी है, जो निजता का अधिकार है, वो सुप्रीम कोर्ट ने एज अ फंडामेंटल राइट स्वीकार किया था आपका पुट्टास्वामी केस में। ठीक है, पुट्टास्वामी वाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि ये एक फंडामेंटल राइट है। ठीक है, और ये जो फंडामेंटल राइट है, ये आपका जो है आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 तीनों को इंश्योर करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को इंश्योर। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन के छात्र रहे हैं तो आप जानते होंगे एक गोल्डन ट्रायंगल ऑफ फंडामेंटल राइट्स है, जो कि 14, 19 और 21 को मिलकर बनता है। ठीक है, 14, 19 और 21 को मिलाकर के गोल्डन ट्रायंगल बोलते हैं। और इन तीनों को इंश्योर करता है राइट टू प्राइवेसी। इन तीनों के अंतर्गत ही राइट टू प्राइवेसी को प्रोटेक्ट किया जाता है। ठीक है, अब राइट टू प्राइवेसी एक ऐसा अधिकार है जो पर्सन को डिग्निफाइड ह्यूमन लाइफ जीने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये एक ऐसा राइट है जो पर्सन की डिग्निटी से अलग नहीं किया जा सकता, और पर्सन के बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन जो वो देना चाहता है, केवल वही इंफॉर्मेशन आपको मिलनी चाहिए जो उसकी चॉइस पर डिपेंड करता है। ये राइट टू प्राइवेसी का बेस। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन हुआ राइट टू प्राइवेसी का। अब आप यूं समझिए कि प्राइवेसी है क्या, प्राइवेसी का मतलब क्या है। ठीक है, तो यूएस जुडिशरी जो है प्राइवेसी को डिफाइन करते हुए कहती है कि इट इज द राइट टू बी लेट अलोन। ये अकेले रहने का अधिकार है, यानी कि आपको आप पर छोड़ दिया जाए, ये है राइट टू प्राइवेसी। लेकिन आज के दौर में जब हम एक सुपर कनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, एक इंटरकनेक्टेड वर्ल्ड में रहते हैं, तो ये बात, ये डेफिनेशन बहुत सफिशिएंट नहीं रहती। क्योंकि आज आप सोशल मीडिया के दौर में हैं, आप इंटरनेट को यूज करते हैं, आपकी जानकारी और इच्छा के बिना भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपकी प्राइवेट हैं और वो शेयर होती। तो भारत के सुप्रीम कोर्ट ने राम जेठमलानी बनाम भारत संघवाद, राम जेठमलानी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस में कहा था, इट इज इंपॉर्टेंट दैट ह्यूमन बीइंग शुड बी अलाउड domains of freedom that are free for public scrutiny unless they act in an unlawful manner। यानी कि कोई भी व्यक्ति जो है उसको अपने फ्रीडम में, अपने फ्रीडम के डोमेन में रहने का अधिकार है। पब्लिक स्क्रूटनी उसकी नहीं होनी चाहिए जब तक कि वो गैर कानूनी काम नहीं कर रहा है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और डिटेल्ड इसके बारे में इंफॉर्मेशन। अब ये हो गया राइट टू प्राइवेसी का मामला। इसके बाद इवॉल्विंग ज्यूरिस्प्रूडेंस ऑफ द राइट टू प्राइवेसी, इस मुद्दे पर आते हैं। देखिए, राइट टू प्राइवेसी का मुद्दा हाल फिलहाल में आपने देखा होगा कई सारे मामलों में बहुत ज्यादा विवादित रहा। जैसे पेगासस वाला मामला था, उसमें कहा गया कि सरकार ने एक ऐसा स्पाईवेयर डाला है सबके बड़े लोगों के मोबाइल्स में, कई लोगों के मोबाइल में, जिससे उनकी सारी प्राइवेट इंफॉर्मेशन, टेक्स्ट मैसेजेस, मेल, सब कुछ वो इंटरसेप्ट कर लेते हैं।
तो इन सब चीजों के कारण ये मुद्दा बहुत ही बड़ा रहा। तो अभी हाल फिलहाल में सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये कहा है कि दो द राइट टू प्राइवेसी इज हेल्ड टू बी अ सेक्रेड फंडामेंटल राइट, द वेल ऑफ प्राइवेसी कैन बी लिफ्टेड फॉर द लेजिटिमेट स्टेट इंटरेस्ट। ये गवर्नमेंट का वर्जन है। गवर्नमेंट ये कहना चाहती है कि अगर स्टेट के वैध इंटरेस्ट को हैम्पर कर रहे हैं तो आप प्राइवेसी के पीछे नहीं जा सकते, यानी कि फिर आप प्राइवेसी को मुद्दा नहीं बना सकते। इस तरीके से प्राइवेसी के मुद्दे पर अगर हम स्टेट की सिक्योरिटी को स्टेक पर रखेंगे तो वो ज्यादा बेहतर डिसीजन नहीं होगा। लेकिन अनलॉफुल इंटरसेप्शन नहीं होना चाहिए। जो भी इंटरसेप्शन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी प्राइवेट सूचना या जानकारी अगर सरकार लेती है, चाहे वो मैसेजेस हो, चाहे वो इंफॉर्मेशन हो, इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन योर कंप्यूटर हो, उन सबको अगर वो लेती है तो केवल अथॉराइज्ड एजेंसीज ले सकती हैं विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि जो डिजिग्नेटेड अथॉरिटी है उसके अप्रूवल के बाद ही कोई एजेंसी आपके पर्सनल मैसेजेस, टेक्स्ट, सोशल मीडिया प्रोफाइल और कॉल रिकॉर्ड्स या कंप्यूटर में सेव इंफॉर्मेशन इनको ले सकती है। ठीक है, इसको डिसाइड किया गया है टेलीग्राफ एक्ट 1885 के द्वारा और आईटी एक्ट 2000 के द्वारा। ठीक है, तो ये जो इंटरसेप्शन है आपकी इंफॉर्मेशन का वो कर सकती है सरकार, लेकिन उसके लिए प्रोविजंस है टेलीग्राफ एक्ट में और आईटी एक्ट में। ठीक है, अब डेटा यूज एंड प्राइवेसी की बात करते हैं। इसमें गवर्नमेंट ने एक बीएन श्री कृष्णा कमेटी बनाई थी जिसने ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल बनाया था। बीएन श्री कृष्णा कमेटी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको याद रखिए। बीएन श्री कृष्णा कमेटी ने डेटा प्रोटेक्शन कमेटी जो थी उसने रिकमेंड किया था कि जब तक स्ट्रॉन्ग इंपॉर्टेंट इशू ना हो अगेंस्ट द स्टेट, तब तक लोगों के प्राइवेट डेटा को इंटरसेप्ट नहीं किया जाना चाहिए। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग प्रोविजंस, अलग अलग तरीके के डेटा इंटरसेप्शंस के लिए बनाए थे कि ये चीजें इस ड्राफ्ट डेटा प्रोटेक्शन बिल में है कि आप उन इंफॉर्मेशन को किस प्रोसेस से ले सकते हैं, अदरवाइज आप पर इंफॉर्मेशन लेने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो ये गवर्नमेंट का के द्वारा गठित कमेटी थी। अब आते हैं कि इस चीज को हल करने के लिए क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि जो डेटा प्रोटेक्शन बिल है उसको प्रॉपरली लेजिस्लेट किया जाना चाहिए। इसके यूज के लिए कॉम्प्रिहेंसिव सर्विलांस सिस्टम डेवलप किया जाना चाहिए और साथ ही साथ जो सर्विलांस हो रहा है उस पर उसको एक तरीके से केवल और केवल मुद्दे पर और व्यक्ति पर केंद्रित होना चाहिए, मास सर्विलांस नहीं होना चाहिए। ठीक है, और जुडिशियल सर्विलांस या मास सर्विलांस, इन सब चीजों पर आप जो डेटा है उस चीज को ले नहीं सकते। उसके लिए आपको प्रॉपर एक टारगेटेड सर्विलांस मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ेगा जिसकी चेक्स मेंटेन करनी होंगी। तो इस तरीके से आप डेटा की प्राइवेसी और राइट टू प्राइवेसी को इंश्योर कर सकते हैं। राइट टू प्राइवेसी आपके बेसिक लाइफस्टाइल के लिए, आपके जीवन के लिए और आपके जीवन को सम्मानजनक ढंग से जीने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में राइट टू प्राइवेसी एक एसेंशियल एलिमेंट है अगर आप एक डेमोक्रेटिक सिस्टम रन कर। बहुत सारी सरकारों पर डेटा और फोन टैपिंग और इस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, इन सब के आरोप लगे हैं। अलग अलग तरह के इंस्टीट्यूशंस हैं इनके लिए जो आपके डेटा को कलेक्ट या स्टोर करते हैं, और आपका डेटा कलेक्ट और स्टोर कहाँ होता है और उसको कैसे यूज किया जाता है, ये सब डेटा प्रोटेक्शन बिल के अंतर्गत। ठीक है, तो आप देखते होंगे यूरोपियन कंट्रीज में, अमेरिका में आप देखते होंगे तो फेसबुक पर, गूगल पर बहुत बड़ी बड़ी फाइन्स लगते हैं क्योंकि वो डेटा का अनड्यू यूज करते हैं। आपका जो डेटा है वही आज, मतलब अगर हम आज की बात करें तो डेटा इज न्यू फ्यूल कहा जाता है। ठीक है, आज की दुनिया डेटा की दुनिया है। आपका डेटा जो है वो सबसे प्रोटेक्टेड होना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस आप देश के लिए एक बड़ी समस्या नहीं है, आपके डेटा को, पर्सनल डेटा को कोई भी यूज आपकी मर्जी के बिना। ये पूरा क्वेश्चन था, आप अपने हिसाब से इसमें से जो भी पॉइंट्स लेना चाहें ले लें और इसके आंसर्स को फ्रेम करें। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है तो आप फ्री हैं उसको पूछने के लिए, आप कभी भी उसके लिए क्वेश्चन पुट ऑन कर सकते हैं।
ठीक है, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। एनसीईआरटी की जो टेस्ट है वो 10 बजे आपको। थैंक यू।